हेलो दोस्तों, मैं सुमित शर्मा एसएम अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में फंक्शंस के पीवाईक्यू कराए हैं, मैंने बताया था मैं फंक्शंस के ग्राफ की वीडियो और लाने वाला हूं। आज जो वीडियो है उसमें मैं ग्राफ ऑफ फंक्शन पढ़ाने वाला हूं। जितने भी ग्राफ होते हैं, देखो ग्राफ से फायदा क्या क्या होता है। कोई भी फंक्शन है उसकी अगर हमें प्रॉपर्टी जाननी है तो उसके बारे में डोमेन, रेंज, 1 1 ऑन 2 है कि नहीं है वो, तो ये सब कुछ जानना है किसी फंक्शन के बारे में, या वो फंक्शन इन्वर्टेबल है कि नहीं है। कोई फंक्शन इन्वर्टेबल जब होता है जब वो 1 1 ऑन 2 हो। तो अगर आपको ग्राफ के बारे में जानकारी करनी है, मतलब किसी फंक्शन के बारे में जानकारी करनी है, तो आपको ग्राफ को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ग्राफ समझ गए तो आप फंक्शन को समझ जाओगे। आज हम ग्राफ्स की बात कर रहे हैं। जितने भी ग्राफ होते हैं सारे, ये 2 वीडियोस में लेके आऊंगा। आज इसका पार्ट बने, ग्राफ ऑफ फंक्शन का क्या है, पार्ट बने। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेके आऊंगा। इसमें आज हम थोड़े से फंक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ्स। देखो फंक्शन, इसमें मैं सब कुछ लेके आया हूं पीपीटी में। अगर इतने ये सारे ग्राफ्स हैं, ये सारे फंक्शन होते हैं, इससे ज्यादा फंक्शन नहीं होते। ठीक है, तो फंक्शंस में 2 टाइप के फंक्शन पढ़ते हैं हम, एक अलजेब्राइक फंक्शन और एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। एक अलजेब्राइक फंक्शन पढ़ते हैं और एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ठीक है, और दूसरा फंक्शन होता है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। आज हम इस वीडियो में अलजेब्राइक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के बारे में, ये 5वां फंक्शन होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अलजेब्राइक फंक्शन कौन कौन से होते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल्स, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन एंड पीस वाइज फंक्शन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीस वाइज फंक्शन। ठीक है, तो ये 4 टाइप के अलजेब्राइक फंक्शन होते हैं। पहला है पॉलिनोमियल, दूसरा रेशनल फंक्शन, तीसरा इरेशनल और चौथा पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन खुद 4-5 टाइप के होते हैं, जैसे कि मॉडुलस फंक्शन एक तुम्हारा पीस वाइज फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सारे फंक्शन है। ठीक है, पीस वाइज फंक्शन है। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की बात करें तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन आते हैं और इनवर्स भी एक्सपोनेंशियल का। लॉगरिथमिक को मैं बताऊंगा, इनवर्स भी बोलते हैं एक्सपोनेंशियल का। ठीक है, और ज्योमेट्रिकल कर्व्स और तुम्हारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व्स, मतलब ट्रिग्नोमेट्री और उसकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ज्योमेट्रिकल कर्व में आते हैं पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, जो भी ज्योमेट्री होती है वो वाले इसमें आ जाते हैं। लॉग वाले तुमको पता ही है, एक्सपोनेंशियल वाले e की पावर x वाले, a की पावर x वाले, और ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये सारे कहलाते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। आज हम केवल पढ़ने वाले हैं अलजेब्राइक फंक्शंस के बारे में। ठीक है, ये सारे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या होता है ये पॉलिनोमियल फंक्शन? देखो, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का कोई फंक्शन होगा, इस फॉर्म का, जहां पे कोफिशिएंट क्या होंगे, a0, a1, a2, a3, ये क्या होने वाले हैं? रियल। ये क्या होने वाले हैं? सब रियल। अगर कोई फंक्शन इस टाइप का होगा, 3 प्लस 4x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब, तो देखो x आ रहा है तो ये पॉलिनोमियल है। ये क्या है? पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री कितनी है? 3। हाईएस्ट जो पावर होती है किसी पॉलिनोमियल फंक्शन की, वही क्या कहलाती है? डिग्री। अगर मैं कहूं ये फंक्शन की डिग्री कितनी है, तो इसकी डिग्री है n। इसकी डिग्री कितनी है? n। तो यही क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, और f(x) इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन x की पावर n। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल बन गया। इसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। इसी के हम ग्राफ करने वाले हैं। ठीक है, अब पॉलिनोमियल फंक्शन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि f(x) इक्वल टू x, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f(x) इक्वल टू x की पावर 3, या एंड सो ऑन। मतलब 3 डिग्री, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, एंड सो ऑन। बहुत ज्यादा डिग्री के हो सकते हैं। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, अब इसमें ग्राफ पढ़ने वाले हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन का। पहला कौन सा फंक्शन होता है? पॉलिनोमियल में भी पहला फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन, जिसे हम f(x) इक्वल टू हमारा क्या है? x है। f(x) इक्वल टू क्या है? x। अब इसका ग्राफ कैसा देखेगा? f(x) मतलब y के बराबर है। f(x) मतलब किसके बराबर? y के। देखो एक चीज रख लो, ये जितने भी फंक्शन पढ़ा रहा हूं मैं, इनके बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एक तो फंक्शन का ग्राफ याद करेंगे। डायरेक्ट हमको याद होना चाहिए कि y इक्वल टू x का ग्राफ ये होता है। y इक्वल टू x का ग्राफ क्या होता है? ये ऑरिजिन से जाता है 0 0 से, 0 0 से जाएगा ये 0,0 से। तो याद रखना है ये होता है y इक्वल टू x का ग्राफ। और क्या क्या चीज याद रखनी है? पहली चीज तो फंक्शन का ग्राफ याद रखो। दूसरी चीज, ये फंक्शन की डोमेन और रेंज।
प्रांत और परिसर, हर फंक्शन के हमें प्रांत और परिसर याद होने चाहिए। और तीसरी चीज, ये फंक्शन वन वन या ऑन टू है या नहीं है, वन वन है या ऑन टू है, क्या है ये फंक्शन, हर फंक्शन की वन वन ऑन टू नेस तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो इधर, अब y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आराम से बना सकते हो। अब फंक्शन एफ एक्स, अगर x डालने पे x ही आ जाए तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, अगर जो वैल्यू डालने पे वही चीज आ जाती है तो उसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन। इसका ग्राफ कैसा होता है, ये बिल्कुल ओरिजिन से जाता है, खुद सोचो। देखो आराम से तुम ग्राफ बना सकते हो वैल्यू रख रख के। अगर मैं कह रहा हूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो ग्राफ कैसे बनाते हो तुम, टेबल जैसी बनाते हो कुछ कुछ। यहां पे x के मान और y के मान निकलते हैं। देखो अगर मैं कहूं x का मान 0 रख दो, x का मान क्या रख दो, 0, तो 0 रखोगे तो y का मान भी क्या आ गया, 0। 1 रखोगे x का मान तो y का मान भी कितना आ जाएगा, 1, ये y है। 2 रखोगे तो 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 1 रखोगे, प्लस माइनस 2 रखोगे, यही आंसर आएंगे। मतलब जो रखोगे वही आंसर आएगा। तो बताओ यहाँ पे अगर मान लो 1 है और यहाँ पे भी 1 है y पे, तो ये पॉइंट मिलेगा 1,1, क्या मिलेगा, 1,1। फिर 2,2, ऐसे ही 0,0, ऐसे ही -1,-1 एंड सो ऑन। तो ये जब ऐसे जाएगी लाइन, इसी लाइन को बोलेंगे हम, क्या है लाइन, ये y इक्वल टू एक्स की लाइन है। और ये x से कितना कोण बनाती है, 45 डिग्री का। कितना कोण बनाती है, 45 डिग्री का। ऑब्वियस सी बात है, देखो हमने क्या पढ़ रखा है, ये देखो ये दो दूरी है, ये भी 2 है, तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार तो 2/2, आंसर कितना आ गया, 1। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, थीटा कब, टेन थीटा कब 1 होता है, 45 पे, π/4। तो ध्यान रखना ये कितना एंगल बनाती है, हमेशा 45 डिग्री का। कितना एंगल बनाती है, 45 डिग्री का। तो y इक्वल टू एक्स की लाइन ऐसी दिखती है। ठीक है, अब इसके बारे में बताओ क्या बताया तुमको। अब इसका डोमेन और रेंज की बात करेंगे। हर क्वेश्चन में किसकी बात करेंगे, डोमेन की और रेंज की। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन, और दूसरा रेंज। डोमेन मतलब प्रांत और रेंज मतलब परिसर। परिसर, तो डोमेन क्या होने वाला है, देखो डोमेन निकलता है एक्स अक्ष से। यहां से क्या निकलेगा, डोमेन। जो हम वैल्यू डालते हैं उसके अंदर, जो एक्स की जगह वैल्यू डाली जाती है, इस एक्स की जगह यहां से जो वैल्यू डाली जाती है उसको बोलते हैं डोमेन। और जो आंसर निकल के आता है, जो आंसर आएगा उसको क्या बोलते हैं, रेंज। उसको क्या बोलते हैं हम, रेंज। परिसर, जो आंसर आएगा वो परिसर। तो एक्स पे डोमेन मिलेगा, यहां पे क्या मिलेगी, रेंज। अब बताओ क्या पूरी एक्स एक्सिस पे ग्राफ है, क्या पूरी एक्स एक्सिस पे ग्राफ है, तो बिल्कुल है। देखो यहां पे इस पॉइंट पे पूछू ग्राफ, ये रहा, ये रहा, इस पॉइंट पे ये रहा, हर पॉइंट पे ग्राफ है। ऐसे ही यहां पे क्या है, हर पॉइंट पे क्या है, ग्राफ। आगे भी ये बढ़ती जाएगी, इनफाइनाइट तक जाने वाली है। तो बताओ अगर मैं कहूं, तो बताओ हर जगह ग्राफ है। अगर पूरी एक्स एक्सिस पे ग्राफ है, अगर पूरी एक्स एक्सिस पे ग्राफ है, तो डोमेन इसका पूरा क्या हो गया, यही क्या है, रियल नंबर। ये क्या है, रियल नंबर। तो इसका अगर डोमेन में पूछूं तो पूरा का पूरा रियल नंबर। अब पूरी वाई एक्सिस पे देखो, क्या पूरी वाई एक्सिस पे ग्राफ है, बिल्कुल है। देखो इस पे ये, इस पे ये सब हर जगह वाई एक्सिस पे भी क्या है, ग्राफ है। इसका मतलब इसका वो क्या हो गया, रेंज क्या हो गई, वो भी हो गई रियल नंबर। एक्स अक्ष पे ग्राफ होगा तो डोमेन पता करेंगे, वाई अक्ष पे ग्राफ होगा तो रेंज पता करेंगे। तो क्या पता करेंगे, रेंज। ठीक है, तो डोमेन और रेंज तो दोनों क्या है, इसकी रियल नंबर है। अब बताओ ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं है, 1 1 एंड ऑन 2 है या नहीं है, बताओ। तो हमने क्या बताया था लास्ट वीडियो में, मैंने जो फंक्शंस के बारे में बताया है, जो मैंने फंक्शन की वीडियो बनाई थी कंसेप्ट वाली, और क्वेश्चंस भी गिराए हुए पीवाईक्यू पार्ट 1 में, वहां मैंने एक कंसेप्ट बताया था ग्राफ वाला, कि ग्राफ से 1 1 ऑन 2 कैसे देखते हैं। अगर कोई एक्स अक्ष के समांतर रेखा, एक्स अक्ष के पैरेलल लाइन, अगर ग्राफ को एक बार काटे, कितनी बार काटे, एक बार। देखो ज्यादा से ज्यादा एक बार काटे तो 1 1 बताया था मैंने, और कम से कम एक बार काटे तो ऑन 2 बताया था। देखो यहां हर जगह देख लो, एक्स अक्ष के समांतर कोई भी रेखा खींच लो, एक्स अक्ष है, इसके समांतर कोई भी रेखा खींचो, कितनी बार काटेगी ग्राफ को, एक बार। कितनी बार काटेगी, एक बार। अगर हर जगह एक ही बार काटे तो फंक्शन होता है 1 1 भी और ऑन 2 भी, 1 1 एंड ऑन 2 बोथ।
और जो 1 1 ऑन टू बोथ होते हैं उनको बोलते हैं बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव। तो ये फंक्शन जो है बाइजेक्टिव है। ये एक्स अक्ष भी मतलब एक्स अक्ष के समांतर कोई भी रेखा, एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट द ग्राफ एग्जैक्टली वन टाइम। एग्जैक्टली कितने बार? एक बार। इसलिए फंक्शन 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है वो 1 1 ऑन टू भी है, प्रांत और परिसर इसके रियल रियल है। अब बताओ, ये ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ये ग्राफ किसका होता है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। कैसे होता है देखो, अगर मैं कहूं -2 रखो तो इसमें एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं कहूं इसमें -2 रखो तो तुम कहोगे -2 का स्क्वायर, आंसर आया 4। अगर मैं कहूं +2 रखो तब भी 2 का स्क्वायर 4। मतलब -2 रखने पे भी 4 आंसर आ रहा है। यहां मान लो 4 है, -2 रखने पे भी 4 आ रहा है और +2 रखने पे भी कितना आ रहा है? 4 ही आ रहा है। ये भी -2,4 है ये पॉइंट, और +2 रखने पे भी कितना आ रहा है? 2,4। ये पॉइंट भी 2,4 है। तो क्या समझ में आया? -2 रखने पे भी 4, +2 रखने पे भी क्या है? 4। तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ऐसा क्या बनेगा हमारा ग्राफ? ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बताओ इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन, हर क्वेश्चन का डोमेन और रेंज बताना है तुमको। डोमेन मतलब प्रांत, रेंज मतलब परिसर। बताओ तो डोमेन क्या होने वाला है इसका? वैसे तो ऊपर लिखा हुआ है डोमेन। डोमेन मतलब एक्स अक्ष। क्या पूरी एक्स अक्ष पे ग्राफ है? तो गौर से देखोगे हर जगह ग्राफ है। एक्स अक्ष पे हर जगह ग्राफ है, माइनस के एक्स अक्ष में भी और प्लस के एक्स अक्ष में भी। इसलिए इसका प्रांत क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा रियल नंबर। प्रांत क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा रियल नंबर। रियल नंबर। अगर मैं पूछूं क्या पूरी वाई अक्ष पे ग्राफ है तो तुम कहोगे नहीं है। यहां पे देखो ग्राफ है ही नहीं इस हिस्से में। ग्राफ कहां है? ऊपर साइड, प्लस के वाई अक्ष में, प्लस की वाई अक्ष में। तो बताओ परिसर क्या होगा इसका? यहाँ पे नीचे ये वाला ऐसा परिसर में नहीं आएगा। परिसर में केवल कौन सा आएगा? ऊपर वाला। वाई अक्ष से परिसर पता करते हैं, एक्स अक्ष से प्रांत पता करते हैं। ठीक है, तो प्लस के वाई में ग्राफ बना हुआ है, इसलिए इसका प्रांत परिसर क्या है? आर प्लस के रियल नंबर। और देखो 0 भी आ रहा है, 0 भी इसके ग्राफ में आता है, इसलिए यूनियन 0। यूनियन यूनियन 0। तो अगर प्रांत कहूं तो प्रांत पूरा रियल नंबर है, लेकिन परिसर क्या है इसका? आर प्लस यूनियन 0। अब बताओ क्या ये 1 1 ऑन 2 है? क्या ये 1 1 ऑन 2 है? तो देखो ये ग्राफ को कितनी बार काट गया? 2 बार। हमने 1 1 के लिए पढ़ा हुआ है ज्यादा से ज्यादा 1 बार काटे, एटमोस्ट 1 टाइम। अब ये ग्राफ को कितनी बार काट गया? 2 बार। ये ग्राफ को कितनी बार काट गया? 2 बार। एक्स अक्ष के समांतर रेखा अगर ग्राफ को 1 2 या 2 से ज्यादा बार काटे, मतलब 1 से ज्यादा बार ना काटे, तो हमारा 1 1 होता है। यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा 2 बार काट गया, इसलिए नॉट 1 1। इसलिए क्या है? नॉट 1 1। मतलब अगर 2 या 2 से ज्यादा बार काटेगा ग्राफ को तो नॉट 1 1 बोलेंगे। ठीक है, और यहां पे क्या है? यहां पे एक ही बार नहीं काट रहा, इसलिए नॉट ऑन टू। इसलिए नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। ठीक है, 1 1 के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 बार काटे, ऑन टू के लिए कम से कम 1 बार तो काटे ही काटे। ये लाइन ऐसी है एक्स अक्ष के समांतर रेखा जिसपे ग्राफ को 1 ही बार नहीं काट रहा। ऑन टू के लिए हमने पढ़ा है कम से कम 1 बार तो काटे ही काटे। ये आपको फंक्शन वाले कंसेप्ट में मिलेगी क्लास में। ठीक है, अभी के लिए बस इतना याद करो। अगर 1 1 के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 बार काटे ग्राफ को, ये 2 बार काट के इसलिए 1 1 नहीं है, और ऑन टू के लिए कम से कम 1 बार काटे, एटलीस्ट 1 टाइम, इसलिए ये 1 ही बार नहीं काट रही, तो ये ऑन टू नहीं। ठीक है, तो ये नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, नॉर ऑन टू। ये ना तो 1 1 है फंक्शन, ना ही ऑन टू है। समझ में आ गया क्यों? और ग्राफ क्या? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऊपर की तरफ पैराबोला। ठीक है, अगर मैं कहूं एक्स क्यू का क्या ग्राफ है तो y इक्वल टू एक्स क्यू का है ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ y इक्वल टू एक्स क्यू का। खुद रख के देख सकते हो। अगर मैं 2 डालूं इसमें तो 2 का क्यूब 8 आ गया, 8। अगर मैं -2 डालता तो -2 का क्यूब -8, क्या आता आंसर? -8।
माइनस के 8। समझ में आ गई बात? माइनस के 8। इसलिए ये फंक्शन कैसा बनता है, डायरेक्ट याद रखना है। देखो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या बताया है मैंने, ऐसे करके मूल बिंदु से जाता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये, और y इक्वल टू एक्स क्यू का ये y इक्वल टू एक्स क्यू का क्या है ये, ठीक है, तीनों याद रखने हैं। अब बताओ इसका डोमेन, डोमेन और रेंज। डोमेन बताओ, क्या पूरी एक्स एक्सिस पे ग्राफ है? तो बिल्कुल है। देखो यहां भी ये ग्राफ, नेगेटिव में ये रहा और पॉजिटिव में ये रहा। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ये ग्राफ है और नेगेटिव एक्स एक्सिस में ये ग्राफ है, इसलिए डोमेन क्या है, पूरा का पूरा रियल नंबर। क्या पूरी वाई एक्स पे भी ग्राफ है? देखो प्लस वाई में ये रहा ग्राफ और माइनस वाई में ये रहा ग्राफ, तो पूरे प्लस वाई में भी ग्राफ है और माइनस के वाई में भी क्या है, ग्राफ है, इसलिए ये इसका रेंज क्या हो जाएगा, ये भी पूरा रियल नंबर, पूरा रियल नंबर। अब बताओ क्या ये 1 1 on 2 है? तो देखो कहीं भी लाइन खींच लो एक्स अक्ष के समांतर, ग्राफ को कितनी बार काटेगी वो, ग्राफ को कितनी बार काटेगी, ज्यादा से ज्यादा एक बार, एग्जैक्टली एक बार, एग्जैक्टली एक बार। तो ये बोथ 1 1 एंड ऑन 2, 1 1 एंड ऑन 2, ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, और जो 1 1 भी हो, 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो, उसी को बोलते हैं बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं उसको, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव। तो ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, y इक्वल टू एक्स क्यू, तो ये बाइजेक्टिव है, और इसका प्रांत और परिसर क्या है, पूरा का पूरा रियल नंबर, ठीक है। तो एक चीज आपको याद रखनी है, देखो ऐसे याद करो, ऐसे याद करो, अगर मैं कहूं x की पावर 2 का ग्राफ बताओ, अगर मैं कहूं एक्स स्क्वायर का ग्राफ बताओ, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, एक्स स्क्वायर का। अब मैं कहूं x की पावर 4 का ग्राफ बताओ, तो x की पावर 4 का पता क्या हो जाएगा, ऐसा ही दिखेगा, बस थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाएगा। अगर मैं कहूं x की पावर 6 का ग्राफ बनाओ, x की पावर 6 का, अगर मैं x की पावर सम संख्या रख रहा हूं, ये संख्या कैसी है, सम संख्या है, ये सम संख्या, सम मतलब इवन नंबर। अगर मैं कहूं कि x की पावर 2n, 2n क्या होती है, सम संख्या होती है, दो का मल्टीपल सम संख्या, तो x की पावर 2n का यही ग्राफ होता है। x की पावर 2n का कैसा ग्राफ होगा, ऊपर की तरफ, कैसा होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। अब बताओ क्या ये 1 1 on 2 है? तो देखो ये ना तो 1 1 है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। 1 1 क्यों नहीं है, ग्राफ कितनी बार काटेगा, अगर कोई भी एक ग्राफ ले लो वो 2 बार तो काटेगा ही, तो ना तो 1 1 है, और यहाँ पे एक लाइन मिल जाएगी जो एक ही बार नहीं काट रही, इसलिए नॉट ऑन 2, नॉट ऑन 2, तो ना तो 1 1 है ना ही ऑन 2 है ग्राफ। दूसरी चीज ऐसे देखेंगे, ठीक है, ये एक्स, ये किसका ग्राफ है, ये y इक्वल टू x4 का है, मान लो एक्स स्क्वायर का है इसमें, ये x4 का है, ये x6 का है, ऐसे चलता रहेगा। अगर आप पूछो y इक्वल टू x का ग्राफ कैसा होगा, देखो एक चीज और, अगर मैं कहूं y इक्वल टू x का ग्राफ कैसा है, तो वो ये है y इक्वल टू x का। अगर मैं पूछूं y इक्वल टू माइनस एक्स का कैसा है, वो ये है y इक्वल टू माइनस एक्स का। तो ये वाला ग्राफ किसका है, ये वाला ग्राफ है माइनस एक्स का, और ये वाला ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स का। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स का। और फिर ऐसे ही करके ऊपर की तरफ इवन नंबर के ग्राफ बनेंगे। अब ये इसका मैं प्रांत पूछूं, डोमेन सबका, डोमेन एंड रेंज, और ये नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2 तो होते ही है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, नॉर ऑन 2। 1 1 क्यों नहीं है, एक से ज्यादा बार काटेगा ग्राफ को, इसलिए 1 1 नहीं है। ऑन 2 क्या नहीं है, यहां पे लाइन खींचोगे ये एक ही बार नहीं काटेगी ग्राफ को, इसलिए ऑन 2 भी नहीं है। अब बताओ डोमेन क्या है इसका, डोमेन क्या है इसका, डोमेन है पूरा का पूरा रियल नंबर। डोमेन क्या होता है, एक्स अक्ष से निकलेगा। क्या पूरी एक्स अक्ष में ग्राफ है, तो देखो हर जगह ग्राफ है, इसलिए क्या है इसका डोमेन, पूरा का पूरा रियल नंबर। लेकिन रेंज क्या होगी, देखो नीचे ग्राफ है इसका, नहीं है, केवल ग्राफ कहां है, प्लस के वाई अक्ष में ग्राफ है, इतने बीच में, यहाँ पे ग्राफ नहीं है, इसलिए इसका रेंज क्या हो जाएगा, प्लस के वाई अक्ष, मतलब आर पॉजिटिव प्लस के रियल नंबर और जीरो भी तो आ रहा है आंसर में, पॉजिटिव रियल नंबर प्लस के यूनियन जीरो। तो ये इसका डोमेन रेंज और 1 1 on 2 है। तो याद रखना है हमको ये चीज, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ सीधा है, ओरिजिन से जा रहा है, एक्स स्क्वायर का ऊपर की तरफ है, और एक्स क्यू का ऐसे करके है, ऐसे करके
ये एक्स क्यू का है। तो इवन नंबर वाले ग्राफ समझ में आ गए। एक्स की पावर अगर इवन हुई तो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा, एक्स की पावर अगर इवन हुई तो ग्राफ कहां बनेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, ये सब चीज वही लिखी हुई है। अच्छा, ये दो चार चीजें और तुमको पता होनी चाहिए। ये हमने किसका ग्राफ पढ़ा है, एक्स की पावर 2n का, और ये इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन। ठीक है, और ये ग्राफ हमेशा किसके अबाउट सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मतलब मिरर की तरह काम करेंगे। किसके लिए मिरर की तरह काम करेंगे, देखो बाई एच की। अगर मैं तुमसे कहूं, बताओ ये दिख रहा है, ये अगर मैं कहूं बाई एच है, ये बाई एक्सिस है, या यहां समझो ये बाई एक्सिस है। अब बाई एक्सिस पे देखो जैसा ग्राफ इधर बना हुआ है, क्या ये इसी की मिरर इमेज है। अगर मैं यहां मिरर लगा दूं, ये क्या है, मिरर, तो इसकी मिरर इमेज कहां है, ये रही। इसकी मिरर इमेज कहां है, ये रही। मतलब ये मिरर इमेज है, तो मिरर कौन है, बाई की तरह काम कर रहा है। इसलिए किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, बाई एच के अबाउट। किसके अबाउट होते हैं, प्लस के बाई एच के, प्लस का बाई एच, प्लस के बाई एच के अबाउट क्या होते हैं, ये सिमेट्रिक होते हैं ग्राफ। ठीक है, इसके अबाउट। ठीक है, अब बताओ ये समझ में आ गया। तो ये सिमेट्रिक अबाउट होते हैं बाई एच के अबाउट। ठीक है, अब अगर वैल्यू x की वैल्यू -1 और 1 के बीच हो तो x स्क्वायर से बड़ा x4, x स्क्वायर बड़ा होता है x4 से। अगर x मेरा -1 और 1 के बीच है तो ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, इनकी पावर घटाने पे घटते हैं, छोटे होते हैं। -1 और 1 के बीच जो नंबर होते हैं वो अपनी पावर बढ़ाने पे क्या होता है, कम होते जाते हैं। अगर आप पूछो x स्क्वायर किससे बड़ा है, x की पावर 4 से, देखो इसकी पावर ज्यादा है फिर भी ये छोटा हो गया। इससे ये किससे बड़ा है, x की पावर 6 से, x की पावर 6 किससे बड़ा है, x की पावर 8 से। ऐसे करके -1 और 1 के बीच के नंबर उसकी प्रॉपर्टी होती है, उनका स्क्वायर करोगे तो वो घटते हैं, वो छोटे होते जाते हैं। ठीक है, अगर अगर -1 से छोटे वाले नंबर, मतलब -∞ से -1 और 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 से बड़े और -1 से छोटे, उन नंबर्स का स्क्वायर करोगे तो वो बढ़ते हैं। वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर से बड़ा होता है x की पावर 4, x की पावर 4 से बड़ा होता है x की पावर 6, इससे बड़ा होता है x की पावर 8। ये तुम्हें याद रखनी चाहिए प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इसके ग्राफ है। याद रखो -1 और 1 के बीच जो नंबर होते हैं वो अपने स्क्वायर या क्यूब करने पे घटते हैं, छोटे होते जाते हैं। ठीक है, अब बताओ ऐसे ही ग्राफ हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया y = एक्स क्यू का। ये किसका ग्राफ है, y = एक्स क्यू का। अब मैं कहूं y = एक्स की पावर 5 का ग्राफ कैसा होता है, तो देखो ये है y = एक्स की पावर 5 का ग्राफ। ठीक है, अगर मैं पूछूं y = एक्स की पावर 7 का कैसा होगा, वो ये होगा y = एक्स की पावर 7 का। तो मैं कहूं कि y = एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2n-1, सॉरी x की पावर 2n-1 या +1, तो यहाँ पे क्या है, x की पावर 2n-1। तो ये ऑड फंक्शन होगा, सीधी सीधी बात है। और इसका ग्राफ ऐसा ही दिखेगा। इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा देखो, मैं अलग से बना दे रहा हूं। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है y = एक्स की पावर 2n-1। ठीक है, ऐसे ही इन्हीं में से निकल के आता है किसका ग्राफ, y = एक्स का। y = इसकी भी तो एक पावर है, तो ऑड पावर जो होती है उनके ग्राफ ऐसे करके आते हैं, ऐसे करके। डायरेक्ट याद करो इनके ग्राफ कैसे होते हैं, ऐसे। ये किसका ग्राफ है, ऑड पावर का, x की पावर ऑड, x की पावर ऑड। और इवन वाले का ग्राफ कैसा होता है, इवन वाले का ये होता है। ये सब याद रखनी है प्रॉपर्टी, ये डायरेक्ट हम यूज करते हैं इनको। ठीक है, ग्राफ याद होने चाहिए बिल्कुल। इसके बारे में बताओ, ये तुम्हारे सामने ग्राफ बना हुआ है, x का ग्राफ ये होगा, ये हो गया x का। एक्स क्यू का क्या होगा, ये x की पावर 5 का क्या होगा, ऐसे करके देख लेना। ठीक है, अब बताओ क्या ये 1-1 है, 1-1 से पहले इसका डोमेन और रेंज बताओ। डोमेन और रेंज, डोमेन क्या होगी, डोमेन और रेंज। तो डोमेन क्या पूरी एक्स अक्ष पे ग्राफ है, तो बिल्कुल है पूरी, यहां भी माइनस में भी और प्लस में भी है, इसलिए ये रियल नंबर। ऐसी रेंज भी प्लस के बाई में भी ग्राफ बना हुआ है और माइनस के बाई में भी क्या बना हुआ है, ग्राफ। तो रेंज भी इसकी क्या है, रियल नंबर। डोमेन भी रियल नंबर, रेंज भी रियल नंबर। और अगर मैं पूछूं, ये सब अभी पॉलिनोमियल ही चल रहा है, पॉलिनोमियल के ग्राफ है ये सारे। अगर मैं कहूं 1-1 और 2 है तो बिल्कुल है। देखो कोई भी एक ग्राफ लो, ऐसे नहीं ये सारे ग्राफ हैं, अलग अलग ग्राफ ले लो, कोई भी एक ग्राफ बनाओ, वो ग्राफ को कितनी बार काटेगा, एक्स अक्ष के समांतर रेखा कितनी बार काटेगी, एक बार। कितनी बार काटेगी, एक बार। इसलिए ये बाइजेक्टिव है।
मतलब बोथ 1 1 एंड ऑन 2, ये बाइजेक्टिव है, ये बाइजेक्टिव है, ये 1 1 भी है और ऑन 2 है, क्योंकि ग्राफ को कितनी बार काटेगी लाइन, एक बार ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और ये तुम प्रॉपर्टी याद रख सकते हो, 1 और इन्फिनिटी के बीच कोई भी नंबर हो उसकी पावर बढ़ाने से वो बढ़ेगा, 1 से बड़े नंबर हो, ये 1 से बड़े हैं, 1 से बड़े कौन होते हैं, 2 4 6, 2 3 4 5, तो 1 से बड़े नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी पावर बढ़ाने पे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन 0 और 1 के बीच की प्रॉपर्टी होती है वो पावर बढ़ाने पे घटते हैं, वो पावर बढ़ाने पे क्या होंगे, घटेंगे। या इवन होता तो -1 से बना जाता, क्योंकि नेगेटिव को भी वो पॉजिटिव कर देता, लेकिन ये नेगेटिव को क्या कर देंगे, नेगेटिव। तो -1 के केस में ऐसा ही दिखता है ये चीज, और +1 के -∞ टू -1 ये केस सेम रिपीट करता है। इस चीज को तुम नंबर ले लेके देख सकते हो, ये प्रॉपर्टी चलती है। वैसे हम नंबर से ही कर लेते हैं, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। इस ग्राफ में बस तुम्हें ग्राफ याद रखना है, 1 1 1 2 और डोमेन रेंज, ये चीजें याद रखनी, ठीक है। इसलिए मैं सारे ग्राफ एक जगह ले आया हूं, आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा टाइप स्टार्ट हुआ है, पहला फंक्शन क्या था, पॉलिनोमियल फंक्शन, दूसरा है रेशनल फंक्शन। कैसा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन। दूसरा टाइप रेशनल एक्सप्रेशन या रेशनल फंक्शन। अब रेशनल फंक्शन कैसे देखते हैं, ऐसे फंक्शन जिनको px अपॉन qx की फॉर्म में लिखी जाए। बस याद रखे कि qx जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, qx क्या नहीं होना चाहिए, 0। अगर ये नीचे वाला फंक्शन 0 हो गया, नीचे वाला फंक्शन क्या हो गया, 0, तो क्या fx डिफाइन होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी फंक्शन अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो दो पॉलिनोमियल फंक्शन से मिलके ही रेशनल फंक्शन बनता है। लेकिन पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे होने चाहिए, ये पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, और अपॉन में होनी चाहिए, भिन्न में होनी चाहिए, फ्रैक्शन में होनी चाहिए। तो px अपॉन qx। अब इसका डोमेन क्या होगा, खुद सोचो। अगर मैं पूछूं डोमेन क्या होगा, तो डोमेन में वो एलिमेंट आते हैं x के जिन पे फंक्शन डिफाइन हो, तो बस पूरे रियल नंबर डोमेन में आ जाएंगे। बस क्या नहीं होना चाहिए, qx 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जहां जहां qx 0 है वो x घटा देने हैं जिन पे क्या है, qx 0 है, qx क्या है, 0। तो डोमेन ऐसे निकालते हैं रेशनल फंक्शन का। देखो पॉलिनोमियल है, ये हर जगह डिफाइन होगा, ये भी हर जगह डिफाइन होगा। बस क्या देखना है हमें कि ये 0 नहीं होना चाहिए। ये जहां जहां 0 होगा, qx जहां जहां 0 होगा, उन पॉइंट्स को, उन x को रियल में से घटा देंगे। उन x को कहां घटा देंगे, रियल में से, क्योंकि अगर उन पॉइंट को रखा तो qx 0 हो जाएगा और ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो कौन से वाले पॉइंट घटाने रियल में से, जिन पे qx क्या हुआ है, 0 हुआ है, जिन पे qx क्या हुआ है, 0, क्योंकि हमें नॉन 0 लेना होता है, ठीक है। इसी फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, जो ये लिखा हुआ है, डोमेन बिलोंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट दोज पॉइंट्स फॉर विच डिनोमिनेटर इज 0। मतलब वो वाले पॉइंट छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, वो वाले पॉइंट छोड़कर जिन पर डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0। ये वाला पॉइंट क्या हो जा रहा है, 0। तो पूरे रियल नंबर लेने हैं, बस वो वाले पॉइंट नहीं लेने जिन पे qx क्या हो जा रहा है, 0। ये होता है तुम्हारा रेशनल फंक्शन। अब कौन कौन से होते हैं रेशनल फंक्शन, सबसे पहले तो तुम्हें यही याद रखना है, 1 अपॉन x, fx इक्वल टू 1 अपॉन x। इसका ग्राफ सीधा सीधा होता है, ये ऐसे और ऐसे। ये कैसा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है तुम्हारा। x की जगह अगर 1 डालोगे, x की जगह अगर 1 डालोगे तो y का मान भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 1, 1 से होके जाता है। कहां से होके जा रहा है, ये 1, 1 से, ठीक है, यहां से होके जाता है, 1, 1 से होके जाता है, ठीक है, यहां से 1, 1 और -1, -1। अब बताओ डोमेन रेंज बता दो इसके, बस। अब ये तुम बात जानते ही हो, इसमें इसका डोमेन क्या होगा, वैसे खुद ही सोचो, यहीं से सोचो। डोमेन, डोमेन क्या पूरी एक्स अक्ष पे ग्राफ है, क्या पूरी एक्स अक्ष पे ग्राफ है, तो तुम कहोगे है। देखो पूरी नेगेटिव में भी है, पूरे पॉजिटिव में भी, बस कहां ग्राफ नहीं है, 0 पे। क्योंकि देखो 0 पे ये अगर ग्राफ कब होता, जब ये ऐसे काट रहे होते, ये 0 को यहाँ के काट जा रहा होता, इस लाइन को, तो 0 पे भी ग्राफ हो जाता। लेकिन अभी कहां ग्राफ नहीं है, 0 पे ग्राफ नहीं है। देखो यहां भी नहीं है और यहां भी नहीं है, 0 पे ग्राफ नहीं है, इसलिए क्या है, तो इसका डोमेन पूरा रियल नंबर है, बस क्या नहीं है, 0। 0 पे ग्राफ नहीं है, इसलिए 0 नहीं है। और कैसे देख सकते हो, ग्राफ हमारा 1 अपॉन x है। हमने क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेशनल फंक्शन में डोमेन क्या होता है, पूरा रियल नंबर होता है, बस ये पार्ट 0 ना हो। अब ये वाला पार्ट कब 0 हो रहा है, 0 पे ही, उसको घटा दो। मतलब वो वाले पॉइंट घटा देते हैं हम जिन पे डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0। तो x 0 कब होगा, 0 पे, तो 0 को घटा देंगे रियल में से। ये इसका डोमेन आ गया। अब मैं पूछूं रेंज, क्या पूरी वाई एच पे ग्राफ है,
क्या पूरी वाई एच पे ग्राफ है? तुम कहोगे पूरी वाई एच पे है, देखो प्लस में भी है ग्राफ, ये रहा प्लस में, माइनस में भी है ग्राफ, बस कहां ग्राफ नहीं है? जीरो पे ही। कहां ग्राफ नहीं है? जीरो पे ही नहीं है, इसलिए इसकी रेंज में भी क्या आ जाएगा? इसकी रेंज में रियल ही आएगा, बस जीरो नहीं आएगा। रेंज में भी क्या नहीं आएगा? जीरो। तो इसका डोमेन और रेंज दोनों का क्या होता है? 1/x का रियल माइनस जीरो, रियल माइनस जीरो। ठीक है, और तुम्हारा ये पता ही है तुम्हें, इन्फिनिटी जीरो डालने पे इन्फिनिटी देता है ये फंक्शन, जीरो डालने पे क्या देता है? माइनस इन्फिनिटी। माइनस जीरो, जीरो माइनस डाल रहे माइनस के इन्फिनिटी। ठीक है, ये तुम्हारे पास फंक्शन है। यहाँ पे एक कंसेप्ट और आता है, अच्छा ये कहाँ सिमेट्रिक है ये बताओ, ये सिमेट्रिक कैसे है? अगर मैं कहूँ ये सिमेट्रिक कैसे है, तो सिमेट्रिक है, ये देखोगे अपोजिट क्वाड्रेंट में, अपोजिट क्वाड्रेंट में ये जैसा दिख रहा है वैसा ही ये ग्राफ दिख रहा है। ऊपर की तरफ अपोजिट क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट और थर्ड में, जैसा ये ऊपर की तरफ है इधर की साइड, वैसा ही ये नीचे की तरफ है, इसलिए ये सिमेट्रिक है अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। और दूसरी चीज, हाँ एक कंसेप्ट होता है एसिम्पटोट। एसिम्पटोट, एसिम्पटोट्स क्या होते हैं? एसिम्पटोट्स होते हैं टेंजेंट एट इंफिनिटी। एसिम्पटोट क्या होता है मैं बता दे रहा हूं, टेंजेंट एट इंफिनिटी मतलब अनंत पे टेंजेंट स्पर्श रेखा, अनंत पे स्पर्श रेखा, मतलब ऐसी कौन सी लाइन है जो ग्राफ को अनंत पे जाके टच करेगी? तो यहां देखो बाई एच, बाई एच ये इंफिनिटी तक जाएगी, ये भी इंफिनिटी तक जाएगा, तो ये टेंजेंट कहलाएगी। बाई एच क्या कहलाएगी? टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है किसकी? इस ग्राफ की। कहां पे? अनंत पे मैच कर रही है। मैच कभी नहीं करती है, मिलेगी कभी नहीं, बस बोलेंगे कहां मैच कर रही है? ये अनंत पे मैच कर रही है। ठीक है, डोमेन इसका ही है। अब ऐसे ही, ऐसे ये देखो एक्स अक्ष भी तो है, ये भी कहां जाके मिलेगी? अनंत पे जाके मिलेगी। तो प्लस के वाई अक्ष, अगर मैं कहूं प्लस का वाई अक्ष और प्लस का एक्स अक्ष, ये दोनों अनंत पे जाके मिलेंगे, इसलिए मैं कह सकता हूं इसकी टेंजेंट क्या, एसिम्पटोट क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब जो अक्ष है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यही क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब जो अक्ष दे रखी है वही कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, एक्स कॉमा वाई। ये दोनों अक्ष कैसी हैं? एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसके एसिम्पटोट हैं, मतलब टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है अनंत पर, अनंत पर स्पर्शी है। ठीक है, तो ये तुम्हारा 1/x का ग्राफ हो गया। याद रखना है ऐसा ग्राफ बनता है 1/x का, और जीरो पे ये नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, 1/x² का कैसा दिखेगा? अब डायरेक्ट याद करो, 1/x² का ऐसा दिखेगा। ये ग्राफ अभी जो यहां था, हम जानते हैं, देखो एक्स क्यू का क्या था? y इक्वल टू एक्स का इतना ऐसा था। अब जब x² की बात आई थी तो ये वाला कट के पोर्शन x² में ऊपर शिफ्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है ऊपर शिफ्ट? क्योंकि वो नेगेटिव को भी क्या बना देता है? नेगेटिव वैल्यूज को भी क्या बना देता है? पॉजिटिव, हमेशा इवन पावर जब भी होती है। तो 1/x² का ग्राफ है ये किसका ग्राफ है? 1/x² का, 1/x²। अब बताओ डोमेन रेंज बताओ। अच्छा पिछला फंक्शन जो है 1 1 1 2 तो बता दो, ये फंक्शन 1 1 1 2 है, तो देखो गौर से, क्या ये ग्राफ को एक ही बार कट करेगा? क्या एक से ज्यादा बार कभी कट कर सकता है? कहीं भी एक्स अक्ष के समांतर कोई भी रेखा खींच लो, क्या वो ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट करेगी? नहीं करेगी, एक बार कट करेगी ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पे तो एक ही बार नहीं कर रही, तो ज्यादा से ज्यादा अगर एक बार ही कट करे तो 1 1 है, ये 1 1 है, ये 1 1 है, 1 1 है। क्यों? क्योंकि ग्राफ को ज्यादा से ज्यादा एक बार कट कर रही है। अब क्या कोई ऐसी लाइन मिल जाएगी एक्स अक्ष के समांतर जो ग्राफ को एक ही बार कट ना करे? बिल्कुल, देखो ये रही, खुद एक्स अक्ष ही मान लो, एक्स अक्ष खुद, एक्स अक्ष अपने आप के तो समांतर होती है ही, तो ये लाइन खुद जो है, क्या वो ग्राफ को एक ही बार कट करेगी? नहीं करेगी, एक्स अक्ष ग्राफ को एक ही बार कट नहीं करेगी। देखो ये मैं ग्राफ खींचू यहाँ पे, अगर तुम्हारा, बताओ क्या ये लाइन ग्राफ को एक ही बार कट करेगी? नहीं करेगी। अगर हमें ऐसी लाइन मिल जाए जो ग्राफ को एक ही बार कट ना करे तो हमारा ऑन टू नहीं होता। देयरफॉर 1 1 बट नॉट ऑन टू, बट नॉट ऑन टू। 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं, 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं। अगर हम यहां से एक्स अक्ष को हटाई दें, जैसे कि मैंने डोमेन रेंज में से, रियल में से 0 हटाई दिया, तो अब ये वाली लाइन तो हटी गई, डोमेन में x इक्वल टू 0 तो हटाई दिया, सॉरी ये लाइन y इक्वल टू 0 की भी होती है ना, तो मैंने 0 को तो हटाई दिया यहां से। अगर मैं इसको हटा दूं, अब ये ऑन टू बन जाएगा, ऐसे केस में ये ऑन टू बन जाएगा अगर मैं इसको हटा दूं तो। ठीक है, अगर ये लाइन हो ही ना हमारे उसमें, यहाँ पे रेंज में हो ही ना ये लाइन,
ठीक है, तो ये ऑन टू बन जाएगा। लेकिन अभी ये रियल से रियल में बात करेंगे। अगर मैं बात करूं फंक्शन मेरा रियल -0 से रियल में है, रियल -0 से कहा है रियल में। अब ये मतलब डोमेन तो हमें 0 हटाना ही पड़ेगा, x से तो 0 हटाना ही पड़ेगा क्योंकि 0 डालने पे तो ये इन्फिनिटी हो रहा है। अगर ये पूरा रियल है तो कोडोमेन इसका रियल आ गया, कोडोमेन, कोडोमेन क्या है इसका रियल, लेकिन रेंज क्या है इसकी रियल -0। कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं आ रहे इसलिए ऑन टू नहीं है, इस केस में ये ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, अब ये बताओ क्या कोई ऐसी लाइन मिल जाएगी जो ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट करे? बिल्कुल, ये रही। तो अगर 2 बार कट कर रही है इसलिए ये नॉट ऑन टू है, इसलिए क्या है, सॉरी नॉट 1 1, नॉट 1 1, नॉट 1 1। क्या क्या ऐसी लाइन मिल जाएगी इस एक्स और वाई एक्स में जो ग्राफ को एक ही बार कट ना करे? बिल्कुल, देखो यहां मिल जाएगी नीचे, ये एक ही बार कट नहीं कर रही इसलिए नॉट ऑन टू। तो ये ग्राफ जो हो गया वो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, नॉर ऑन टू। ठीक है, तो ये ग्राफ जो होता है ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, ये 1/x² का है। अगर मैं इसकी वो पूछूं डोमेन और रेंज, डोमेन क्या पूरी एक्स अक्ष पे ग्राफ है? तो देखो एक्स के नेगेटिव में भी ग्राफ है, पॉजिटिव में भी ग्राफ है, बस 0 पे ग्राफ नहीं है, तो डोमेन हो जाएगा रियल -0। अगर मैं पूछूं रेंज, क्या पूरी वाई एक्स पे ग्राफ है? तो देखो नेगेटिव में तो ग्राफ है ही नहीं, कहां ग्राफ है? प्लस के वाई एक्स में, प्लस के वाई एक्स में। क्या 0 भी आंसर आ रहा है? तो 0 नहीं आ रहा, देखो 0 क्या आ रहा है, यहां पे देखो आंसर नहीं आ रहा, केवल कहां आंसर आ रहा है? ऊपर की तरफ। ठीक है, 0 आंसर में नहीं आ रहा, मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई एक्स, पॉजिटिव बाई एक्सिस। 0 नहीं आ रहा, 0 आंसर में नहीं आ रहा है, इसलिए 0 को यूनियन में नहीं लेंगे। तो इसका डोमेन रियल -0 है, लेकिन रेंज इसकी आर पॉजिटिव है। ठीक है, ना तो ये 1 1 है ना ही ऑन टू। 1 1 क्यों नहीं है? 2 बार कट कर रहा है। ऑन टू क्यों नहीं है? एक ही बार कट नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसे ही तुम देख सकते हो जो ऑड 1/x की पावर अगर ऑड हुई तो उनके ग्राफ ऐसे दिखते हैं। सिंपल याद रखो तुम केवल 1/x का, 1/x का ग्राफ होता है ऐसा, ऐसे और ऐसे, ऐसे ही 1/x की पावर ऑड के होते हैं। अगर x की पावर ऑड है तो यही ग्राफ होंगे उसके, चाहे 1/x का पूछूं, चाहे 1/x³ का, चाहे 1/x की पावर 5 का, चाहे 1/x की पावर 7 का, एंड सो ऑन 1/x की पावर 2n-1। इन सब के ग्राफ क्या होंगे? यही है। समझ में आ गई बात? नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ। और जो 1/x में था ये ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। दूसरी चीज, इसका जो डोमेन और रेंज था 1/x का, 1/x का जो डोमेन रेंज था वही इन सबका डोमेन रेंज है, वही इन सबका क्या है? डोमेन रेंज। तो इन सबके ग्राफ सेम ही दिखते हैं। और इनके एसिम्पटोट क्या होते हैं? एसिम्पटोट बताया था मैंने, एसिम्पटोट है कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस के एसिम्पटोट, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, क्योंकि एक्स अक्ष अनंत पे जाके मिलेगा और वाई अक्ष भी कहां जाके मिलेगा? इसको अनंत पे जाके मिलेगा। समझ में आ गई बात? ऐसे ही x की पावर अगर E1 आ जाए तो इसका ग्राफ याद रखना है, जो x² का था, x² का क्या था? ऐसे और ऐसे। ये किसका था? y = 1/x²। तो अगर मैं 1/x² पूछूं, चाहे 1/x की पावर 4 पूछूं, चाहे 1/x की पावर 6, चाहे एंड सो ऑन 1/x की पावर 2n, x की पावर अगर सम संख्या हुई तो ग्राफ ऐसा ही दिखेगा। और ये ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है, ना तो 1 1 ना ही ऑन टू, और ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है, और इसका डोमेन पूरा रियल नंबर है बस 0 को छोड़ के। और रेंज क्या है? रेंज पॉजिटिव रियल नंबर है। रेंज क्या है? वाई में कहां ग्राफ बनना है? केवल प्लस के वाई एक्स में, केवल प्लस के वाई एक्स में। तो इसका रेंज क्या है? प्लस के वाई एक्स। ठीक है, यही सेम ग्राफ है। अब फंक्शन आए इरेशनल फंक्शन। कौन से फंक्शन आए? इरेशनल फंक्शंस। अब इरेशनल फंक्शन कौन से होते हैं? जैसे कि रूट एक्स मतलब एक्स की पावर, जिनकी पावर रेशनल नंबर होती है, जिनकी पावर क्या होती है? रेशनल नंबर। तो उन रेशनल पावर्स होती हैं जिनकी, ऐसे फंक्शंस जिनकी नॉन इंटीग्रल मतलब इंटीजर पावर नहीं होती। कैसी पावर होती है? इंटीजर पावर नहीं होती। कैसी होती है? रेशनल पावर, मतलब परमीय संख्या पावर होती है। उनको क्या बोलते हैं? इरेशनल फंक्शंस। उनको क्या बोलेंगे? इरेशनल फंक्शन। जैसे एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/3, एक्स की पावर 1/4 एंड सो ऑन।
ये ऐसे वाले, या एक्स की पावर 2/3। तो इसमें स्टैंडर्ड वाले याद करने हैं। सबसे पहले अंडर रूट एक्स का, अंडर रूट एक्स का ग्राफ तो याद करना ही करना है। क्या ग्राफ होता है अंडर रूट एक्स का? अंडर रूट एक्स का होता है ये ग्राफ, याद करना है, y इक्वल टू रूट एक्स। तुम वैल्यू रख रख के देख सकते हो, बन रख के देखो, बन रख के देखोगे तो बन ही आएगा आंसर y का भी। 2 रखोगे तो √2 आएगा, 3 रखोगे तो √3, 4 रखोगे तो 2 आ जाएगा। अंडर रूट 4 का मान क्या होता है? 2। ऐसे करके ऐसे चलेगा ग्राफ। इसका बिहेवियर याद रखना होता है कि ग्राफ ऐसा दिखेगा। अब बताओ इसका डोमेन रेंज बताओ, डोमेन रेंज, डोमेन रेंज। तो डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन क्या पूरी एक्स एक्सिस पे ग्राफ है? और तुम कहोगे यहां क्यों नहीं ग्राफ बनाया, यहाँ पे इस हिस्से में ग्राफ क्यों नहीं बनाया? तो इस हिस्से में होता है माइनस के एक्स। क्या होता है? माइनस का एक्स, ठीक है, इस हिस्से में होता है माइनस का एक्स। अब माइनस का एक्स अगर मैंने इसमें डाला, मतलब मैंने एक्स की जगह माइनस की वैल्यू डाली, -2, तो क्या ये रियल नंबर है? नॉट अ रियल नंबर, नॉट अ रियल नंबर। फिर अगर अंडर रूट के अंदर मैंने माइनस डाल दिया तो ये रियल नंबर ही नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ की वैल्यू तो डाल ही नहीं सकते। तो ये क्या यहाँ पे ग्राफ है? माइनस के एक्स में नहीं है, तो ग्राफ कहाँ है? केवल प्लस के एक्स एक्स में, मतलब प्लस का रियल नंबर, रियल प्लस के, और जीरो भी तो आ रहा है आंसर में, पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन जीरो। रेंज क्या होगी? सेम रेंज रहेगी। रेंज भी देखो प्लस के बाई एच में है, प्लस के बाई में है, और जीरो भी आ रहा है आंसर। रेंज भी क्या होगी? प्लस के रियल नंबर और यूनियन जीरो, और यूनियन क्या आएगा? जीरो, ठीक है। रेंज यहां लिख दे रहा हूं, ये क्या है? इसकी रेंज है, ये क्या है? रेंज। रेंज इसकी क्या है? रेंज और डोमेन दोनों इसके प्लस के रियल नंबर यूनियन जीरो है, और क्या है इसमें? अब 1 1 1 2 बताओ। अगर मैं इसी हिस्से में, अगर मैं रियल से रियल की बात करूं, रियल से रियल, फंक्शन कहाँ है? फंक्शन है मान लो रियल। अब देखो फंक्शन पे डिपेंड करेगा कहां से कहां की बात कर रहे हो। रियल से रियल तो बात ही नहीं कर सकते, या डोमेन तो हमें देना पड़ता है, जस्ट डोमेन में डिफाइन होगा। डोमेन कितना है? r प्लस यूनियन जीरो से रियल नंबर। तो कोड ये डोमेन है, ये क्या है? ये मान लो डोमेन है, और ये कोडोमेन है। ये क्या है? कोडोमेन। और रेंज क्या आई है इसकी? पूरा रियल नंबर कोडोमेन में आ रहा है, लेकिन रेंज क्या आई है? रेंज आई है केवल r प्लस यूनियन जीरो। तो क्या रेंज और कोडोमेन बराबर है? अगर रेंज और कोडोमेन बराबर ना हो तब भी 1 2 नहीं होता। तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा? देखो प्लस के अगर मैं एक्स पूरी पूछूं तो एक्स तो पूरी है ना, तो क्या पूरे में आंसर सेम आ रहा है? देखो अगर मैं एक्स यहां वाले में पूछूं, ऊपर ऊपर वाले में, अगर ग्राफ को कितनी बार काट लो बताओ, क्या कोई ऐसी एक्स एक्स के समांतर रेखा मिल जाएगी जो ग्राफ को एक से ज्यादा बार काटे? तो देखो जहां भी खींचोगे ग्राफ को ज्यादा से ज्यादा कितनी बार काटेगी? वो एक बार। कोई भी रेखा खींच लो, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार काटेगी? एक बार। कहीं भी खींच लो, और नहीं तो काटेगी ही नहीं। या तो एक बार काटेगी या काटेगी नहीं। अगर एक बार काटे तो ये 1 1 हो गया, ये 1 1 हो गया। 1 1 कब नहीं होता? जब एक से ज्यादा बार काटे ग्राफ को। ऑन टू, क्या पूरे आंसर आ रहे हैं सारे? तो देखो यहां पे ऐसी लाइन मिल जाएगी जो ग्राफ को एक ही बार नहीं काट रही, इसलिए ऑन टू नहीं, बट नॉट ऑन टू, बट नॉट ऑन टू, बट नॉट ऑन टू। तो ये ग्राफ 1 1 तो है, बट ऑन टू नहीं है। रेंज और डोमेन इसकी ये, ठीक है। एक्स की पावर 1/3 का और याद कर लो। एक्स क्यू का क्या ग्राफ था? ये तीनों ग्राफ बने रखे हैं। एक्स क्यू का क्या ग्राफ है? ये। एक्स का क्या ग्राफ है? ये एक्स का ग्राफ है। ये y इक्वल टू एक्स का, ये y इक्वल टू एक्स क्यू का। अब x की पावर 1/3 का होता है ऐसे, ऐसे। ये किसका ग्राफ है? ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ। ये किसका? y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। साफ साफ दिख रहा है। ये कहीं भी काट लो, एक बार ही काटेगी लाइन, और हर जगह काटेगी। क्या कोई ऐसी लाइन मिल जाएगी जो एक ही बार ना काटे? अब ये मत कहना ये यहां पे मिल जाएगी एक लाइन जो एक ही बार नहीं काट रही, नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ये लाइन अभी आगे आएगी, ये आगे आएगा फिर कट जाएगा, ठीक है। तो हर एक लाइन एक्स अक्ष के समांतर कोई भी रेखा खींचो, ग्राफ को एक बार ही काटेगी, इसलिए बाइजेक्टिव है। बोथ 1 1 एंड 1 2 बाइजेक्टिव।
और इसका डोमेन और रेंज दोनों, डोमेन भी रियल है और रेंज भी क्या है, रियल। रेंज क्यों रियल है, देखो डोमेन मतलब एक्स पे पूरी पे ग्राफ बन रहा है और ऊपर भी, और बाई एक्स पे भी पूरी पे क्या बन रहा है, ग्राफ बन रहा है, ठीक है। एक्स पे भी पूरे पे ग्राफ बन रहा है, बाई पे भी, तो इसका डोमेन भी रियल है, रेंज भी रियल है, और ये 1 1 भी है, 1 2 भी है, क्योंकि ग्राफ कितनी बार काटेगा ज्यादा से ज्यादा, इसको y इक्वल टू एक्स ओवर 1/3 को ज्यादा से ज्यादा एक बार, ज्यादा से ज्यादा एक बार नहीं, एग्जैक्टली 1 टाइम, ठीक है। अब ये खत्म हो गए हमारे रेशनल फंक्शन हो गए। हमने क्या क्या पढ़ लिया मैं बता दूं एक बार। पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़े, पॉलिनोमियल्स, उसके बाद में रेशनल पढ़े, और उसके बाद में इरेशनल पढ़े, इरेशनल। अब आया पीस वाइज, पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज, ठीक है, पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन, ठीक है। अब पीस वाइज फंक्शन में होते हैं 5 टाइप के फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन। लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर का दूसरा नाम ये भी होता है फ्लोर ऑफ एक्स, लीस्ट इंटीजर का दूसरा नाम क्या होता है, फ्लोर ऑफ एक्स, और इसका नाम होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का होता है फ्लोर ऑफ एक्स, लीस्ट इंटीजर का होता है सीलिंग ऑफ एक्स, सीलिंग ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर का होता है फ्लोर ऑफ एक्स, लीस्ट इंटीजर का होता है सीलिंग ऑफ एक्स। एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, और मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन। ये 5 फंक्शन तो हमको याद ही रखने पड़ते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर में टीजीटी पीजीटी में 100% यहीं से आता है, टीजीटी पीजीटी में 100% क्वेश्चन पीस वाइज फंक्शन से ही आता है, कोई सा फंक्शन आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन, सबसे पहले क्या है, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन सबसे पहले याद करो। मॉडुलस ऑफ एक्स कैसे काम करता है, मॉडुलस ऑफ एक्स काम करेगा जिसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू। ये तो तुम सबको पता है कि मॉड हमेशा पॉजिटिव देता है। डिफाइन कैसे होता है, इसकी वैल्यू एक्स और माइनस एक्स दोनों हो सकती है। अब तुम कहोगे माइनस कैसे, देखो मॉड एक्स की वैल्यू प्लस एक्स भी हो सकती है, माइनस एक्स भी, लेकिन एक्स पे कंडीशन है, अगर एक्स मेरा पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव या जीरो, तो एक्स, इसको मॉड एक्स एक्स की तरह काम करता है। अगर मेरा एक्स नेगेटिव हुआ, एक्स मेरा क्या हुआ, नेगेटिव, लेस देन जीरो, तो मेरा मॉड एक्स माइनस एक्स की तरह काम करता है। जैसे कि अगर मैं तुमसे कही कि माइनस के 3 रखो, तो माइनस के 3 को पहले वेरीफाई करेगा ये पॉजिटिव नंबर दिया है तुमने कि नेगेटिव। अगर मैंने नेगेटिव दिया तो ये यहां डालेगा एक्स की जगह, क्योंकि एक्स जो 0 से छोटे होंगे, 0 से छोटे एक्स यहां डाले जाएंगे, तो कितना आएगा बताओ, माइनस माइनस के 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस के 3। हमेशा ये वैल्यू प्लस की ही देगा। देखो जब भी नेगेटिव डालोगे वो यहां पे ही देगा, तो नेगेटिव तुमने वैल्यू डाली, उसने फंक्शन भी नेगेटिव बना रखा है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। अगर मैं प्लस का दूं, प्लस का 4, तो जैसे ही प्लस का दिया, तो प्लस का दिया तुमने पॉजिटिव दिया, वो यहां डाल देगा, डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 4। प्लस के पे तो प्लस का आएगा ही आएगा, माइनस के भी क्या आएगा, प्लस का, ठीक है। इट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स, इट इज सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस। सबसे पहले इसका ग्राफ याद करो, इसका क्या याद करो, ग्राफ। इसका ग्राफ होता है सिंपल सिंपल वी की तरह, ये ग्राफ है y इक्वल टू मॉड एक्स का। सीधा सीधा अगर मैं ग्राफ बताऊं तुम्हें, तो देखो ऐसे समझो, ये किसकी लाइन है, ये लाइन है माइनस एक्स की। देखो x जब नेगेटिव है, x क्या है मेरा, नेगेटिव कहां होता है, यहाँ पे x मेरा नेगेटिव होता है, और इस हिस्से में x मेरा क्या होता है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव में कैसे काम कर रहा है ग्राफ, माइनस एक्स की तरह, तो माइनस एक्स का ग्राफ बना दिया। नेगेटिव में कैसे काम कर रहा है, माइनस एक्स की तरह। और जैसे ही 0 पे पहुंचे, 0 पे क्या बन गया, 0, 0 इसमें डालोगे तो 0 ही आएगा। और पॉजिटिव में ग्राफ कैसे काम कर रहा है, प्लस एक्स की तरह, बाई इक्वल टू एक्स की तरह, तो ये ग्राफ ये हो गया। तो पॉजिटिव में प्लस एक्स की तरह ग्राफ काम कर रहा है, और नेगेटिव में माइनस एक्स की तरह। प्लस एक्स का ग्राफ ये होता है और माइनस एक्स का ग्राफ ये होता है, तो ऐसे करके बी बन जाता है टोटल ग्राफ। समझ में आ गई बात। अब इसका डोमेन रेंज बता दो पहले मुझे, डोमेन और रेंज। क्या पूरे रियल एक्स एक्स पे ग्राफ है, तो बिल्कुल है। देखो यहां भी ग्राफ बना हुआ है, प्लस में भी ग्राफ बना हुआ है, तो पूरा रियल नंबर। क्या पूरी वाई एक्स पे ग्राफ है, तो देखो प्लस के वाई में तो है ग्राफ, लेकिन माइनस के वाई में ग्राफ नहीं है, इस हिस्से में ग्राफ नहीं है। अगर इस हिस्से में ग्राफ नहीं है तो आंसर क्या आ गया, रियल नंबर यूनियन आर पॉजिटिव यूनियन 0, प्लस के आ रहा है आंसर, आर पॉजिटिव यूनियन 0, 0 भी आ रहा है। क्या नीचे ग्राफ आ रहा है आर नेगेटिव में, नहीं आ रहा।
रेंज जो है पॉजिटिव रियल नंबर तो है लेकिन नेगेटिव रियल नंबर नहीं है, ठीक है। 1 1 1 2, तो देखो क्या ऐसी लाइन मिल रही है जो एक से ज्यादा बार कट कर रही है, बिल्कुल। यहाँ पे 2 बार कट कर गया, इसलिए नॉट 1 2, नॉट 1 1, नॉट 1 1। और यहाँ पे एक ही बार कट नहीं कर रहा, ये ग्राफ को एक ही बार कट नहीं कर रहा, इसलिए नॉट 1 2, नॉट 1 2। तो मॉड एक्स जो होता है वो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अगर तुम्हें केवल ग्राफ याद है और 1 1 ऑन टू का क्वेश्चन 100% जो कि आता ही आता है, अगर 1 1 ऑन टू का फंक्शन आ गया या कुछ भी आ गया तो तुम केवल ग्राफ से ही बता दोगे। बस याद रखना है एक्स अक्ष के समांतर रेखा अगर ज्यादा से ज्यादा एक बार कट करे तो 1 1 है, और कम से कम एक बार कट करे तो ऑन टू है। अगर एक से ज्यादा बार कट कर गया तो 1 1 नहीं होगा, और एक ही बार कट नहीं करी तो ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। ये बात तुम्हें याद रखनी है, ये मैं सब कंसेप्ट वाली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, याद रखो। क्या क्या प्रॉपर्टी है, खास करके ये दो प्रॉपर्टी तो याद रखो ही रखो। क्या क्या, अगर मैं कहूं तुमसे अगर मैं तुमसे कहूं मॉड एक्स जो है लेस देन ए है, तो इसका मतलब तुम्हें कहना है कि एक्स जो है लेस देन, एक्स जो है माइनस ए से बड़ा है और प्लस ए से छोटा है। मॉड एक्स अगर लेस देन ए हो तो माइनस ए से एक्स बड़ा है और प्लस ए से क्या है, छोटा। अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है तो एक्स जो है ग्रेटर देन ए होगा और एक्स जो है लेस देन माइनस ए होगा। एक्स ग्रेटर देन ए और एक्स लेस देन माइनस ए, दो प्रॉपर्टी तो तुमको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। ये दोनों शुरू की। मॉड एक्स प्लस वाई या माइनस वाई हमेशा मॉड एक्स प्लस मॉड वाई से कम रहता है या बराबर रहता है, और मॉड एक्स मॉड वाई से बीच में माइनस आ गया तो इससे हमेशा क्या रहता है, ज्यादा। मतलब मॉड एक्स प्लस वाई या माइनस हो, ये हमेशा कम या बराबर रहता है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई से। अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूं मॉड एक्स माइनस मॉड वाई तो ये चिन्ह बदल जाएगा, कोई दिक्कत, ये चिन्ह बदल जाएगा अगर ये माइनस लग गया तो, ठीक है। ये तुम्हारी प्रॉपर्टी याद रखनी, खास करके ये दोनों तो याद रखनी। अब आ गया सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, इसके तीन ही आंसर आते हैं। देखो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम ऑफ एक्स ये होता है मॉड एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉन जीरो एंड जीरो व्हेन एक्स इज जीरो। मॉड एक्स अपॉन एक्स ऐसे डिफाइन होता है, मॉड एक्स अपॉन एक्स या एक्स अपॉन मॉड एक्स, मॉड एक्स अपॉन एक्स या एक्स अपॉन मॉड एक्स। अब मॉड एक्स की वैल्यू हमें क्या पता है, देखो मॉड एक्स के दो मान पता है हमें, जब एक्स पॉजिटिव हो, देखो जीरो पे तो उसने जीरो डिफाइन कर रखा है, इक्वल नहीं लगाएंगे यहाँ, जीरो पे तो जीरो है। अगर एक्स मेरा पॉजिटिव हो तो मॉड एक्स कैसे काम करता है, प्लस एक्स की तरह, तो एक्स से एक्स कट गया, बना गया। अगर मेरा मॉड एक्स नेगेटिव है, माइनस का एक्स है, मॉड एक्स क्या रखूंगा, माइनस का एक्स, तो एक्स मेरा क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, तो यहां से क्या आंसर आएगा, माइनस का 1। और जीरो कब आएगा, जब एक्स का मान जीरो, एक्स का मान क्या हो, जीरो। तो इसके ग्राफ में केवल तीन ही पॉइंट आते हैं, देखो इसके ग्राफ में केवल 3 पॉइंट आते हैं। अगर मैं कहूं यहां पे क्या होता है, एक्स नेगेटिव, यहां क्या होता है, एक्स नेगेटिव, यहां क्या होता है, एक्स पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, और यहां क्या होता है, एक्स इक्वल टू जीरो। अगर मैं कहूं तुमसे नेगेटिव में क्या ग्राफ है, तो नेगेटिव में ग्राफ है -1 का, माइनस वन का ग्राफ होता है यहाँ, यहाँ कहीं -1 है, ये ग्राफ कहलाएगा -1 का। ये ग्राफ किसका है, -1 का। पॉजिटिव में कैसा ग्राफ है, पॉजिटिव में ग्राफ है +1 की तरह, +1 का ग्राफ होता है यहाँ, यहाँ +1 है, ये ग्राफ -1 का हो गया, ये ग्राफ किसका हो गया, +1 का। अब जीरो पे क्या ग्राफ है, जीरो पे जीरो है, ना तो जीरो पे ये वाला ग्राफ है, ना जीरो पे ये वाला ग्राफ है। तो जीरो पे देखो इसको हटाना पड़ेगा हमें, यहाँ पे गोला कर दो, ये गोला किसका है, ये गोला किसका, एक तरह से ये गोला कर दिया, ये गोला बता रहा है कि जीरो पे नहीं, ये जीरो के बाहर है आंसर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जीरो पे तो आंसर जीरो है, जीरो पे आंसर क्या है, जीरो पे आंसर जीरो है। जीरो से पॉजिटिव में ये लाइन है और जीरो के नेगेटिव में ये लाइन है, सही में आ गई बात। जीरो पे आंसर क्या है, जीरो। याद रखना है, ये बनाया हुआ है, ये रहा, ये क्यों बनाया हुआ है, जीरो पे तो जीरो है, जीरो के प्लस में, जीरो से पॉजिटिव में ये +1 है, और जीरो के नेगेटिव में -1, जीरो के नेगेटिव में क्या है, -1। तो बताओ इसका डोमेन रेंज बताओ, डोमेन क्या है, डोमेन रेंज
क्या पूरी एक्स अक्ष पे ग्राफ है? तो देखो नेगेटिव में भी ग्राफ बना हुआ है, नेगेटिव में भी ग्राफ है और पॉजिटिव में भी क्या है ग्राफ, और जीरो पे भी ग्राफ है, जीरो पे भी क्या है ग्राफ है। बताओ, तो डोमेन तो रियल नंबर आ गया। क्या पूरी वाई अक्ष पे ग्राफ है? तो तुम कहोगे नहीं, वाई अक्ष पे केवल 3 जगह ग्राफ है, एक तो y इक्वल टू 1 पे, एक y इक्वल टू -1 पे, एक 0 पे। यहाँ पे ग्राफ है? नहीं है। यहाँ पे ग्राफ है? नहीं है। ऊपर नहीं है ग्राफ, केवल 3 जगह है, +1, -1 और 0। तो इसकी रेंज में केवल 3 ही एलिमेंट आते हैं। सिग्नम फंक्शन की रेंज में कितने एलिमेंट आते हैं? केवल 3, एक -1, एक 0 और एक 1। इसकी रेंज में केवल 3 ही एलिमेंट आते हैं, -1, 0 और 1। केवल -1 पे ग्राफ बना हुआ है, 0 पे और +1 पे, बाकी कहीं ग्राफ नहीं। ठीक है, 1, 1 और 2। तो देखो, क्या ऐसी लाइन है जो ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट कर देगी? बताओ। देखो, इसी में लाइन के ऊपर लाइन खींच दू, इसी लाइन के कहां खींच दू? ऊपर लाइन। ये कितनी बार कट कर रही है ग्राफ को? इनफाइनाइट बार। कितनी बार कट कर रही है? अगर ग्राफ लाइन के ऊपर लाइन खींच दी मैंने एक्सिस के समांतर, तो ग्राफ को कितनी बार कट करेगी? इनफाइनाइट बार। तो ये नॉट 1, 1 है, नॉट 1, 1। और क्या कोई ऐसी लाइन मिल जाएगी जो ग्राफ को एक ही बार कट ना करे? ये रही, ये रही, ये लाइन ग्राफ को एक ही बार कट नहीं कर रही, इसलिए नॉट ऑन टू। तो ये नाइदर 1, 1 नॉर ऑन टू, नाइदर 1, 1 नॉर ऑन टू, नॉर ऑन टू। ठीक है, तो ये हो गया सिग्नम फंक्शन। ठीक है, इसके बाद जो है, अब ये होता है सिग्नम फंक्शन। इसके बाद है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये थोड़ी वीडियो बड़ी तो हो जा रही है, लेकिन फंक्शंस को थोड़ा डीपली ही पढ़ना पड़ेगा और सारे फंक्शन याद भी रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं बात करूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, थोड़ा पैसे समझ लो। ऐसे डिनोट करते हैं इसको, इसको हम फ्लोर ऑफ एक्स भी बोलते हैं, फ्लोर ऑफ एक्स। ठीक है, फ्लोर ऑफ एक्स। ठीक है, और इसको डिनोट ऐसे भी किया जाता है, ऐसे ऐसे। अब इसमें मैंने बताया था, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, कि अगर इसके अंदर कोई 3.5 आ गया मान लो, तो 3.5 से जस्ट पहले जो इंटीजर आ रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो 3.5 कहाँ है? 3.5 यहाँ है। तो 3.5 से पहले इंटीजर कौन सा आ रहा है? 3। तो इसका आंसर 3 है। इसका आंसर क्या है? 3। ठीक है, मतलब पीछे की तरफ आना है, लौट के पीछे की तरफ, उसी को बोलते हैं फ्लोर ऑफ एक्स। अगर हमें आगे की तरफ, अगर मैं 3.4 का आंसर 3.5, अगर मैं ऊपर की तरफ ये लगाऊं मेरा, देखो अब ये नीचे की तरफ है ना ऐसे, ये तो ये फ्लोर को डिनोट कर रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ होता, अब ये सीलिंग को डिनोट करेगा। इसका आंसर 4 बोलेंगे। इसका आंसर जस्ट आगे वाला बोलते हैं, जस्ट आगे वाला। जैसे कि अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे बताओ 3.792 का मान, ऐसे पूछूं या ऐसे पूछूं? ठीक है, तो इसका मान होगा 3.792, कहां होगा? यहां कहीं 3.79। तो इसका आंसर आएगा इससे आगे वाला इंटीजर 4 और इसका आंसर आएगा 3। इसको बोलते हैं हम छत, सीलिंग। ठीक है, सीलिंग ऑफ एक्स, सीलिंग ऑफ एक्स मतलब ऊपर का मान बताना है, छत का मान बताना है, और इसको बोलते हैं फ्लोर ऑफ एक्स, फ्लोर ऑफ एक्स मतलब धरती का मान बताना है। अब सीलिंग को ही दूसरा नाम है लीस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसका दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये दोनों हैं हमारे पास। तो हमें ये वाले मान पढ़ने हैं, लेकिन इसमें माइनस वालों में दिक्कत आती है। माइनस वालों में और देख लो, -1, -2, -3। अगर मैं कहूं, अगर मैं तुमसे मान पूछूं माइनस के 2.523 का, और अगर मैं इसी का तो फ्लोर पूछूं और इसी का सीलिंग पूछ लूं, तो तुम्हें देखना है ये है कहां। माइनस के 2 यहां कहीं है, माइनस के 2.523, -2 और -3 के बीच। तो इससे जस्ट पीछे वाला इंटीजर कौन है? -3। तो इस केस में -3 आंसर आएगा, -2 नहीं आएगा। जैसे यहाँ 3 पॉइंट का 3 आंसर आ गया, यहाँ पे -2 का पीछे वाला मतलब -3, और इससे आगे वाला कौन है? -2। इससे आगे वाला कौन है? -2। तो ये तुम्हें दोनों समझ में आ गए होंगे, ये इसके आंसर होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूं मेरा एक्स जो है वो 0 और 1 के बीच है, तो 0 पे क्या आंसर आएगा बताओ? एक्स का मान अगर 0 रख दूं, 0 पे आंसर 0 ही आएगा। 0.1 पे, इस पे भी 0 आएगा।
फ्लोर ऑफ एक्स है, ये क्या है, फ्लोर ऑफ एक्स, फ्लोर ऑफ एक्स, इसके बारे में बात कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। 0.2 पे भी 0, ऐसे ही 0 पॉइंट कहां तक, 0.999 यहां तक 0 ही आंसर आएगा। 1 कब आएगा, 1 रखेंगे तो 1 आएगा, मतलब 0 और 1 के बीच में सारे आंसर 0 आएंगे। तो 0 से लेके 1 तक सारे आंसर क्या आएंगे, 0। अगर मैं पूछूं 1 के बराबर, 1 से बन या बराबर, 1 के बन या 1 से बराबर और 2 से छोटे, इसका आंसर आएगा 1, इसका आंसर क्या आएगा 1। और 2 या 2 से बराबर, इसका आंसर आएगा 2। ऐसे ही आगे चलता रहेगा, 3 या 3 से बराबर या 4 से छोटा, तो इसका आंसर क्या आएगा 3। अगर ऐसे ही मैं पूछूं तुमसे यहाँ माइनस में, बताओ -1 से बड़ा या बराबर और 0 से छोटा, तो आंसर -1 आएगा। आंसर क्या आएगा, -1, क्योंकि -1 देगा ना पीछे वाला इंटीजर, ऐसे ही करके ऊपर की तरफ चलता रहे। तो बताओ -1 और 0 में आंसर क्या आएगा, -1 और 0 के बीच, -1 और 0 के बीच आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। तो -1 और 0 के आंसर आएगा -1, ये -1 है ना, ये आंसर आएगा। अगर मैं पूछूं 0 और 1 के बीच में क्या आंसर आएगा, तो 0 आएगा। 1 और 2 के बीच में 1 आंसर आएगा, 1 है ना, ये रहा 1। 2 और 3 के बीच में 2 आंसर आएगा। 3 और 4 के बीच में 3 आंसर आएगा। ऐसे ही 4 और 5 के बीच में क्या आंसर आएगा, 4 और 5 के बीच में 4 आंसर आएगा यहां। अब ये ब्रैकेट से क्यों लगाए, वो देखो, वो देखो, इन्हीं को बोलते हैं हम, इसी में डिस्कंटिन्यूटी भी होती है, जंप डिस्कंटिन्यूटी। जब डिस्कंटिन्यूटी पढ़ाई थी तब मैंने ये बात बताई है, जंप डिस्कंटिन्यूटी है, जंप होके चल रहा है, ठीक है, इसलिए इसका नाम होता है जंप डिस्कंटिन्यूटी। अब बताओ ये ओपन ब्रैकेट क्यों लग रहा है, देखो -3 से, या प्लस वाले में समझो, बताओ प्लस वाले में समझो, 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच क्या आंसर है, 0। लेकिन 1 पे 0 नहीं है, 1 पे 0 नहीं है, 1 पे आंसर क्या है, 1। 1 पे आंसर क्या है हमारा, 1। और 1 से फिर 2 तक फिर तो 1 ही है, लेकिन 2 पे 1 नहीं है, फिर 2 पे कितना आंसर है, 2 पे 2 आंसर है। 2 से 3 तक, 2 से 3 तक 2 है, लेकिन 3 पे फिर क्या आ गया, 3 पे 3 ही आंसर है, 3 और 4 के बीच में 3 है। इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया, गोला सा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, गोला सा। मतलब 1 पे 1 आंसर है, 0 नहीं है। यहाँ पे 2 पे 2 आंसर है, 1 नहीं है, ठीक है, ये गोला कर देते हैं, ये ऐसे ही। यहाँ सॉरी में आ गई बात। तो अगर मैं पूछूं 1 पे क्या आंसर है, प्लस का 1, 0 नहीं है। 2 पे कितना है, 2 पे +1 नहीं है आंसर, 2 पे 2 है, 2 पे कितना है, 2। तो ऐसे करके चलता रहता है। अब बताओ डोमेन रेंज जल्दी इसका, तो डोमेन रेंज क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, बता दो डोमेन क्या है। क्या पूरी एक्स अक्ष पे ग्राफ बन रहा है, तो देखो हर जगह ग्राफ है, पूरी एक्स अक्ष पे कहीं भी खींच दो ऐसे लाइन, ग्राफ कट ही जाएगा, ग्राफ बन ही रहा है, हर जगह ग्राफ बन रहा है, एक्स प्लस के एक्स में भी और माइनस के एक्स में भी, हर जगह ग्राफ बन रहा है। तो ये डोमेन इसका रियल नंबर है। रेंज इसकी क्या है, रेंज होता है जो बाई एक्स पे कहां का ग्राफ है। क्या देखो इस हिस्से में ग्राफ है बाई एक्स में, इस हिस्से में, तुम कहोगे नहीं है, इस हिस्से में ग्राफ ही नहीं है। केवल ग्राफ कहां है, केवल ग्राफ कहां है, यहाँ पे केवल मैं बात करूं तो ग्राफ है -2 पे ये रहा, फिर -1 पे ये रहा, -3 पे ये रहा, 0 पे ग्राफ है, 1 पे ग्राफ है, 2 पे ग्राफ है, 3 पे ग्राफ है, इन पे ग्राफ है। तो रेंज में केवल आएंगे इंटीजर्स, क्या आएंगे, इंटीजर्स। मतलब केवल इंटीजर जो है ये इंटीजर ही होते हैं, -3 -2 -1, इंटीजर मतलब पूर्णांक, 0 1 2 इन पे ग्राफ आ रहा है, इसलिए रेंज क्या है इसकी, इंटीजर आ रहा है, रेंज में इंटीजर आ रहा है। अगर मैं पूछूं 1 1 1 2, तो देखो अगर मैं इसी के ऊपर एक लाइन खींच दूं तो ये ग्राफ कितनी बार कट कर गया, अनंत बार कट कर गया, इसलिए 1 1 नहीं है। और यहां पे लाइन खींचूं तो ये एक ही बार कट नहीं कर रहा, इसलिए ऑन टू भी नहीं है। तो ये ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये तो ना 1 1 है ना ही ऑन टू। तो ये इसका ग्राफ होता है, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बाद लीस्ट इंटीजर और समझ लो पहले, उसके बाद ये समझ लेंगे। लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, सीलिंग ऑफ एक्स। सीलिंग ऑफ एक्स मतलब ऊपर की वैल्यू बताएगा। जैसे मैंने कही कि ऐसे डिनोट करते हैं इसको, और उसको करते हैं या तो ऐसे या ऐसे। ग्रेटेस्ट इंटीजर को या तो ब्रैकेट से डिनोट कर देते हैं ऐसे, ठीक है, या उसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को या तो ब्रैकेट से करते हैं, बड़े वाले ब्रैकेट से, या फ्लोर बना देते हैं। इसमें या तो सीलिंग बनाते हैं या छोटे वाले ब्रैकेट से नोट करते हैं, ठीक है।
अगर मैं इसमें पूछूं 3.56 का मान या 3.56 का मान, तो इसका आंसर आएगा 4। आगे वाला इंटीजर बोलना होता है, आंसर कितना आएगा आगे वाला इंटीजर। तो अगर मैं पूछूं 0 और 1 के बीच में क्या आंसर बोलोगे, प्लस का 1। 1 से 2 के आंसर बीच में क्या आंसर बोलोगे, प्लस का 2। -2 से -1 के बीच में आंसर माइनस का 1, मतलब बड़ा वाला इंटीजर। -3 से -2 में माइनस के 2, -1 से 0 में 0, -1 से 0 में 0। बताओ -1 से 0 में क्या आंसर आएगा, 0। 0 और 1 में 1, 1 से 2 में 2, 2 से 3 में 3, बड़ा वाला इंटीजर। देखो 2 से 3 के में बड़ा कौन है, 3, इसलिए आंसर भी 3 आया। 1 और 2 में बड़ा कौन है, 1 और 2 के बीच 2 बड़ा है, इसलिए 2 आंसर आया। सही में आ गई बात। अब ये गोला कैसे किस हिसाब से बनाई है बताओ। 0 पे कितना आंसर है, 0 पे 0 ही रहेगा आंसर, 0 पे 1 नहीं हो सकता, इसलिए 1 पे ऐसा बनाया है। 1 पे कितना आंसर रहेगा, 1 पे 1 ही रहेगा, 2 नहीं हो सकता, 1 पे 2 नहीं हो सकता। 2 पे 2 ही रहेगा, 3 नहीं हो सकता, इसलिए 3 पे ऐसे कर दिया है। सही में आ गई बात। ऐसे ही 3 पे 3 ही रहेगा, 4 नहीं हो सकता, तो 4 पे क्या कर देंगे, ऐसे करके। सही में आ गई बात। यहां अगर 4 होता, ऐसे ही है। तो इसका आंसर भी बताओ, डोमेन और रेंज बताओ इसकी। वही चीज है, डोमेन इसका पूरा रियल नंबर, रेंज इसके वही इंटीजर ही आ रहे हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, रेंज में इंटीजर ही आ रहा है। और नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, नॉर ऑन 2। मतलब एक ऐसी लाइन खींच सकता हूं, ये खींच दी, जो ग्राफ को इनफाइनाइट बार कट कर रही है, इसलिए 1 1 नहीं है। और एक ऐसी लाइन भी मिल रही है जो ग्राफ को एक ही बार कट नहीं कर रही, इसलिए ऑन 2 भी नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। ये अगर मैं कहूं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये और याद रखना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, f(x) = x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अगर मैं कहूं तुमसे, देखो अगर मैं तुमसे इसमें पूछूं कि मुझे 6.7 का मान बताओ, तो 6.7 यहां डालो और -6.7 इसके अंदर डालो। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 6.7 का मतलब क्या बताया मैंने, 6। कितना आंसर आया, 0.7। कितना आंसर आया, 0.7। अगर मैं इसी को माइनस के डलवाऊं, माइनस के डालना, -6.7 एफ के अंदर डालो, -6.7, तो कितना आएगा, -6.7 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर -6.7। तो बताओ ये कितना होगा, -6.7, और ये कितना आ जाएगा, -8, सॉरी -7। मैंने बताया था पीछे जाना है, -7 माइनस माइनस प्लस 0.6.7 प्लस के 7, और 7 में 6.67 गया तो पॉइंट के 3 आएंगे, प्लस के पॉइंट के 3 प्लस के। तो गौर से देखोगे तो देखो 1 और 2 के बीच में आंसर क्या आएगा, वो आएगा x माइनस 1, x माइनस 1। कैसे आएगा देखो, अगर मैं तुमसे कहूं ग्रेटेस्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट होता क्या है, ये होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अगर मैं कहूं 0 और 1 के बीच कोई नंबर है, तो तुम क्या करोगे, x माइनस 0 और 1 के बीच के नंबर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही तो देता है, तो x ही तो आ गया आंसर। अगर मैं कहूं 1 और 2 के बीच कोई नंबर है, तो यहां रखोगे तो x का x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1 और 2 के बीच क्या रहता है, 1। अगर मैं कहूं 2 और 3 के बीच में, तो x माइनस 2 और 3 के बीच में इसका मान क्या रहता है, 2। अगर मैं कहूं -1 और 0 के बीच में, x माइनस -1 और 0 के बीच में इसका मान रहता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, x + 1। ठीक है, तो ये इसके आंसर आते हैं। अब बताओ अगर मैं कहूं 0 और 1 के बीच में कैसा ग्राफ है, 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में ग्राफ है +x की तरह, तो +x का ग्राफ ये होता है, 0 और 1 के बीच में ग्राफ ये होगा। ठीक है, 0 से लेके 1 तक के बीच में ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। अगर मैं कहूं 1 से 2 के बीच में x माइनस 1 का ग्राफ यही होता है, ये मतलब ये ग्राफ ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे। अगर मैं वैसे ही समझाऊं तो खुद सोचो, अगर मैं कहूं 0.5 पे बताओ क्या आंसर आएगा, तो 0.5 माइनस 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 0.5 माइनस 0, आंसर 0.5 ही आएगा, मतलब जो डालोगे वही आंसर आएगा। तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ऐसे ही 1.5 पे क्या आएगा, 1.5 में से 1 घट जाएगा तो 0.5 ही आएगा। इन सब के ग्राफ ऐसे ही होते हैं। तो सिंपल में बनाऊं तो इसका ग्राफ होता है, यहां बना दूं, 0 और 1 के बीच में ग्राफ होता है ऐसे, यहाँ पे गोला। 1 और 2 के बीच में ग्राफ ऐसे ही, इस गोला।
2 और 3 के बीच में भी ग्राफ ऐसे ही, -1 से 0 के ग्राफ में यही, -2 से। अब ये गोला क्यों लगा रहे हैं बताओ, ये क्यों लगा रहा है? देखो 1 रख के देखो, 1 पे आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है कि 0 आ रहा है? ये 0 का पॉइंट है और ये 1 का पॉइंट है, यहाँ पे 1 है। तो बताओ 1 रख के देखो, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या रख के देखो 1, f 1 रखोगे तो 1 क्या आएगा, 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का मतलब 1 ही होता है, तो 0 आंसर आ रहा है। तो 1 रखने पे क्या आंसर आ गया, 0। 1 रखने पे 1 नहीं आया, आंसर क्या है 0, इसलिए यहाँ पूरा लगा दिया। 2 रखने पे 1 नहीं आ रहा आंसर, आंसर आएगा 0। 2 रखोगे तो 2 पे भी आंसर क्या आएगा, 2 पे भी आंसर क्या आ जाएगा 0। 3 पे भी क्या आंसर आएगा, 3 पे भी 1 नहीं आएगा आंसर, 3 पे भी क्या आएगा 0, 3 पे भी क्या आएगा 0। तो ये इसका ग्राफ होता है। इसका डोमेन रेंज की बात करूं तो बताओ, इसके डोमेन की, डोमेन पूरा रियल नंबर है, पूरी एक्स एक्स पे ग्राफ बन रहा है, रेंज बाई एक्स पे कहां का ग्राफ बन रहा है, तो तुम कहोगे बाई एक्स पे केवल इतने बीच में ग्राफ है, यहां से यहां तक इतने बीच में ग्राफ है बाई एक्स पे। ये 0 से लेके कहां तक, +1 तक, 0 से लेके कहां तक, +1 तक। क्या 1 आंसर आ रहा है? 1 आंसर कभी नहीं आ रहा, 1 आंसर कभी आएगा ही नहीं। देखो अगर कोई वैल्यू डाल लो, x में से जब ग्रेटेस्ट इंटीजर घटाओगे तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम x ही हो सकती है, तो x में से जैसे ही x घटेगा तो क्या बच जाएगा 0, कभी 1 आंसर नहीं आएगा। जैसे ही हम जैसे 2 रखा तो 2 में से 2 क्या, तो 0 बचेगा, 0 पे लौटाएंगे तो कभी 1 आंसर नहीं आएगा। तो इसकी रेंज होती है 0 से लेके ओपन इंटरवल 1, 0 से लेके क्या आती है 1। अगर अब कुछ 1 1 1 2 है तो देखो 1 1 नहीं है, ऐसी कोई लाइन मिल गई जो अनंत बार काट रही है, इसलिए क्या नहीं है, नॉट 1 1, नॉट 1 1। और यहाँ पे देखो एक लाइन ऐसी मिल गई जो एक ही बार नहीं काट रही, इसलिए नॉट ऑन 2। तो ना तो 1 1 है ना ही ऑन 2 है। ये सारे ग्राफ हमने पढ़ लिए। ये किसके फंक्शन के ग्राफ हैं? ये ग्राफ हैं आपके पॉलिनोमियल फंक्शन के, अलजेब्राइक फंक्शंस के। मैं अगर दोबारा से रिपीट करूं पूरे, वैसे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। हमने सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शंस पढ़े हैं, अलजेब्राइक फंक्शन में हमने अलजेब्राइक फंक्शंस में हमने पॉलिनोमियल पढ़े हैं, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स में एक्स का ग्राफ पढ़ा, एक्स स्क्वायर का पढ़ा, एक्स की पावर 2n और एक्स की पावर 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 एक्स की पावर, ऑड पावर्स का पढ़ा। ये पॉलिनोमियल के पढ़ लिए। इसके बाद पॉलिनोमियल के बाद रेशनल फंक्शंस पढ़े हैं, रेशनल फंक्शंस ये सारे याद रखने हैं ग्राफ की तरह। रेशनल फंक्शन में हमने 1/x का पढ़ा है मेन तो, और 1/x स्क्वायर का, और यही इन्हीं से और बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में इरेशनल फंक्शंस, इरेशनल फंक्शंस इसमें हमने कौन से पढ़े हैं, इरेशनल फंक्शन में √x का पढ़ा है और x की पावर 1/3 का। मेन तो 2 ही ग्राफ पढ़े हैं, ठीक है। और चौथा है हमारा पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन में हमने मॉडुलस फंक्शन का पढ़ा, मॉडुलस, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नहीं सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ये सारे ग्राफ पढ़ लिए, ये सारे हमें याद रखने हैं। इन सबके ग्राफ, इन सबके ग्राफ, डोमेन, रेंज और 1 1 1 2 है या नहीं है, ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं तुम्हारा, नेक्स्ट वीडियो में ये तुम्हारे ये जो है अलजेब्राइक फंक्शन आज पढ़ा दिए हैं, ये सारे फंक्शन हो गए हमारे अलजेब्राइक में। नेक्स्ट वीडियो हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के 5 टाइप पढ़ने वाले हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ज्योमेट्रिकल कर्व और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फंक्शंस की हेल्प से हम कुछ भी कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। ग्राफ को अगर पढ़ना सीख गए तो उस फंक्शन की सारी प्रॉपर्टी हम बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।